नमस्ते बच्चों, आइए इस भाग में हम लोग अभावजन्य रोग के बारे में जानें। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी-कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। अतः अभावजन्य रोग वे रोग होते हैं जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश इत्यादि। अतः हमें अपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा लेनी चाहिए। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाता है, जैसा इस चित्र के बाएं भाग में दिखाया गया है। वह इतना दुर्बल हो जाता है कि वह चलने में भी असमर्थ हो जाता है। विटामिन एवं खनिज लवणों के अभाव में विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। आइए कुछ रोगों के बारे में हम जानें। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता हो सकती है। इसके लक्षण हैं कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी-कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। इसके लक्षण हैं दुर्बल मांसपेशियां और काम करने में ऊर्जा की कमी होना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो सकता है, जिसके लक्षण हैं मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना इत्यादि। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। इसमें अस्थियां मुलायम हो जाती हैं एवं मुड़ जाती हैं, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। एक बच्चा रिकेट्स रोग से पीड़ित है। ठीक उसी प्रकार आयोडीन की कमी से घेंघा अर्थात गॉइटर हो सकता है, जिसमें गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है। बच्चों में यह मानसिक विकलांगता ला सकती है। इस चित्र में घेंघा से ग्रसित एक व्यक्ति को दर्शाया गया है। बच्चों, इस सारणी में विटामिन की कमी से होने वाले कुछ रोगों को दर्शाया गया है एवं उसके लक्षण भी बताए गए हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता होती है, जिसमें कमजोर दृष्टि, कभी-कभी अंधेरे में कम दिखाई देना और कभी-कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो सकता है। ठीक उसी प्रकार बेरी-बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, जिसमें मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं और काम करने में ऊर्जा की कमी महसूस होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से खून निकलने लगता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है। ठीक उसी प्रकार विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसमें अस्थियां मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। कैल्शियम की कमी से दंत क्षय होता है, अर्थात दांत गिरने लगते हैं। इसमें अस्थियां कमजोर हो जाती हैं और दांत टूट-टूट कर गिरने लगते हैं। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, जिसे गॉइटर भी कहते हैं। इसमें गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है। बच्चों में यह मानसिक विकलांगता लाती है। लोहे की कमी से अरक्तता होती है। इसमें हमें शरीर में बहुत कमजोरी महसूस होती है। अतः इन अभावजन्य रोगों से बचने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। अतः बच्चों, इस भाग में आपने अभावजन्य रोगों के बारे में जाना। मैं आशा करता हूँ कि यह भाग भी आपको बहुत पसंद आया होगा। आप अपने प्रश्न एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में।